अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। शहला रशीद, शाह फैसल और इंजीनियर रशीद पर गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने का इल्ज़ाम। शहला रशीद के वालिद अब्दुल रशीद शोरा का बयान। मेरा वालिद बीवी बीटर और गाली गलोच फरसुदा आदमी है, शहला रशीद का रद्द-ए-अमल। सियासी लीडर और उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए आज़ाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद लाजमी, इलेक्शन कमिश्नर। भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के जरिए डीडीसी इंतखाबात पर असर अंदाज होने की कोशिश में, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जय श्री राम के नारे लगवा कर जम्मू व कश्मीर को भारत में जम करने की पॉलिसी, महबूबा मुफ्ती। मरकजी सरकार से ई स्टेम्पिंग कमीशन में इजाफे की मांग, स्टेप वेंडर्स का एहतजाज। नए ज़राए कानून के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सिख तबके का एहतजाज, मुल्क भर के किसानों के साथ इजहारी यकजहती। खबरों की तफसीलात से पहले ये तिजारती वक्फा। Pace Academy next Lavipura and Magam announces admission for 9th, 10th, 11th, 12th, medical, non-medical, arts, NEET and JE. Scholarship test will be conducted from 10th to 12th class and free admission will be given to first 3 position holders. Special discount for poor and orphans. For further queries, contact 9906103252. अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जेयूनी की तालिबा और पीपल्स मूवमेंट की रुकन शहला रशीद के वालिद अब्दुल रशीद शोरा ने एक चौंका देने वाले बयान में अपनी बेटी शहला रशीद, शाह फैसल और इंजीनियर रशीद पर गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मीडिया के सामने दावा किया है कि उनकी बेटी को मशकूक ज़राए से रकूमात मिल रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी पर जान से मारने की धमकी देने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। देखिए, शहला रशीद का मैं बाप हूँ और आपको पता है कि वो 2017 में कूद गई है कश्मीर पॉलिटिक्स में शहला रशीद, और ये अचानक एक सरप्राइज़ एलिमेंट था मेरे लिए। उससे पहले ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी। सीपीआई बाज़ाब्ता सीपीआई ने इसको प्रोजेक्ट किया था। अपनी पार्टी का मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर है ये। और धीरे धीरे आगे चलकर मुझे पता चला कि उन्होंने इसकी सीट भी फिक्स कर रखी थी मेरठ के लिए। तो एक दिन इसने मुझे प्रपोज़ल भी वहाँ का बता दिया। एक लड़का मेरठ का जो इसके साथ शादी करने वाला था, मेरे को बुलाया भी गया था कि आप आ जाओ, मेरठ में इसकी शादी होने वाली है। जो मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा नहीं, हमें उधर शादी नहीं करनी है इसकी, तो मैं घर में ही बैठा रहा। उसके बाद ये अचानक छोड़कर आ गई और कश्मीर पॉलिटिक्स में कूद गई फॉरेन एजेंसी से। देखिए, इसमें यूएस में तो ये सारे लोग सेटल है। जैसे आप नाम ले रहे हैं ज़हूर वटाली का और फिरोज़ पीरज़ादा का, इनके देखो कितनी एस्टेब्लिशमेंट्स है यूएस में। तो ये सिलसिला भी वहीं से शुरू हो गया है। जब शाह फैसल 2 साल के लिए एजुकेशन लीव पे गए थे, तो ये वहीं से सिलसिला शुरू हो गया है। इस पार्टी की फॉर्मेशन ही वहीं हो गई है। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी। तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शहला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज़ किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही। मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज़ भी चलाती है, उन एनजीओज़ की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ। और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। वहीं शहला रशीद ने अपने वालिद के बयान को मुस्तरद करते हुए उन पर अपने वालिदा, बहन और खुद के खिलाफ घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने उसे बीवा बीटर और एक गाली गलोच फरसुदा आदमी करार देते हुए कहा, इसकी जिस्मानी और जहनी ज़्यादतियों के खिलाफ बातें करने लगे हैं तो इसने हमारे खिलाफ बेबुनियाद मनगढ़ंत बयान देना शुरू किया। शहला का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में सितंबर में उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई है।
जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर केवल कुमार शर्मा ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के इस इल्ज़ाम की पीएजीडी उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई को नकारते हुए कहा कि किसी भी उम्मीदवार को अपने हक में इंतखाबी मुहिम चलाने से नहीं रोका गया। के शर्मा ने कहा कि पीएजीडी उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने से रोकने की कुछ शिकायतें व्हाट्सएप से मौसूल हुई और उनको आईजीपी कश्मीर की नोटिस में लाया गया और वो मुतल्लिका एसएसपीज के साथ बात करके उन शिकायत को देखेंगे। वही आज जिला तरक्याती काउंसिल के साथ साथ पंचायत और बल्दिया के ज़िमनी इंतखाबात के दूसरे मरहले में कश्मीर में 25 और जम्मू खिते में 18 हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। इन इंतखाबात में डीडीसी के लिए 321 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें से 196 कश्मीर से और 125 उम्मीदवार जम्मू से हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए भाजपा ने जो खुद साख्ता लीडरान भेजे हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों के लोगों की तरफ से मुस्तरद किए गए हैं और उनकी अपने लोगों में कोई साख्त नहीं। भाजपा ने इन्हीं खुद साख्ता लीडरान को यहाँ भेजकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जहर अफशानी करने और मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात आयद करने का काम सौंप दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जहां तक घोटालों का सवाल है तो उसमें भाजपा और इसकी हुकूमत का कोई सानी नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े घोटालों में भाजपा के लोग शामिल हैं, जिनमें से कहीं तड़ी पार भी हो गए हैं। तर्जमान ने भाजपा लीडरान से कहा कि वो अपनी जबान को लगाम दे और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात आयद करने का सिलसिला बंद करें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हुकूमत हिंद जय श्री राम के नारे लगवाकर जम्मू व कश्मीर को भारत में जम करने की पॉलिसी अपना रही है। श्रीनगर के मुजाफाती इलाका एचएमटी फौज के हाथों लोगों की मुबैना मारपीट के तनाजुर में अपने एक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फौजी एहलकार नीम शब लोगों को घरों से घसीट कर बाहर निकालते हैं और उन्हें जदकोब करते हैं और इन बेगुनाह लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करते हैं। ऐसा लगता है कि अब जम्मू कश्मीर को भारत में जम करने के लिए ऐसा करना हुकूमत हिंद का नजरिया है। इधर ई स्टैंपिंग वेंडर्स ने कमीशन को 4.5% से घटाकर 0.05 करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि इस फैसले ने हमें फाका कशी पर मजबूर किया है। उन्होंने मरकजी सरकार से ई स्टैंपिंग कमीशन में इजाफे की मांग की है। है कि कई महीनों से हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिस पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ बस तारीख पे तारीख मिल रही है और आज हम मजबूर हो गए क्योंकि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हम बस ये चाहते हैं गवर्नमेंट से ये जो ई स्टैंपिंग हो वो सिर्फ हम करें और जो हमारी परसेंटेज हुआ करती थी 4.5% वो बरकरार रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिवोक करें, बस हमारी वसाकत से ई स्टैंपिंग हो, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स की वसाकत से ई स्टैंपिंग हो और हमारी परसेंटेज बराबर है, यही हमारा। नए ज़राई कानून के खिलाफ पंजाब में एहतजाज कर रहे सिखों के साथ इजहारी यकजहती में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी सिख तबके ने भी एहतजाज किया। नई दिल्ली की सरहद पर मुल्क के कई रियासतों से आने वाले किसान गुज़श्ता 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं और आज इनकी तहरीक का 7वां दिन है। हमारे यहाँ आने का कारण जैसे आप सबको पता है कि आज से 2 महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फार्म बिल जो है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जो पास किया, जिसके तीनों ऑर्डिनेंस जो हैं वो फार्मर्स के अगेंस्ट हैं, उसमें फार्मर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। कहा यह जा रहा है कि इससे फार्मर्स का फ़ायदा होगा पर इसका बहुत बुरा एडवर्स इफेक्ट जो है वो फार्मर्स पे होने वाला है, क्योंकि जो किसान कल तक अपने फसलों के खुद मालिक थे, आने वाले कल में वो प्राइवेट कंपनीज़ के गुलाम बन के रह जाएंगे अगर ये बिल जो है इम्प्लीमेंट हो जाता है। सो इसी बिल का जो है अपोजिशन है, अपोज जो है वो पंजाब के फार्मर्स पीसफुली हैं, जो वो पिछले 2 महीने से पंजाब में और देश भर में जो है फार्मर्स वो कर रहे हैं पीसफुल एजिटेशन। पर बड़ी दुख की बात है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और जो हमारी लीडरशिप्स है यहाँ की हायर, उनकी बिल्कुल भी उस पर कोई गौर नहीं है, उन पे कान पे कोई जू नहीं सरक रही, उनके लिए कोई इशू ही नहीं है। और उससे भी बुरी बात है कि हमारा जो नेशनल मीडिया है वो इसमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं ले रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा कि इस चीज़ को वो टेलीकास्ट करें। सो आज जब कोई चारा नहीं बचा था, खार के देश भर से जो किसान हैं वो दिल्ली जा रहे हैं बात करने के लिए, बजाय उनसे उनकी बात सुनी जाए, उनसे बात की जाए। देश की जो सरकार है
وہ اپنی فورس لگا کے جو ہے جو نہتے کسان ہیں ان پہ ظلم کر رہی ہے. جیسے آپ نے دیکھا جیسے ہی انہوں نے ہریانہ میں انٹر کیا تو واٹر کیننز کا استعمال کیا گیا, لاٹھی چارج کی گئی. ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ بل سرکار نے جو پاس کیا ہے اس کو رد کیا جائے, کیونکہ اس سے آنے والے ٹائم میں جو ہے کسان جو ہیں اور زیادہ غریب ہوتے جائیں گے. بل ڈسمس نہیں ہوتی ہے تو جیسے کسان ایکتا جو یونین ہے وہ جیسے فیصلے لے گی, گورنمنٹ ٹیکسال آئی جی ایس اور کشمیر کا ہر ایک نوجوان ان کے ہر فیصلے میں ان کا سمرتھن کرے گا, اور چاہے جو بھی قربانی کرنی پڑے ہمیں اس چیز کے لیے ہم وہ کریں گے, کیونکہ سمپل سا فنڈا ہے, اگر کسان ہیں تو ہم ہیں. تو اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی ہم ہر جائز قدم جو ہیں وہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہو, آباد رہو, کورونا سے محفوظ رہو. پی نیوز کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریے گا. دیجیے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت. خدا حافظ.